ये मेरी कविता है समाज की उन लड़कियों के लिए जो अपने माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर देती है। अरे घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी मत हो जाना तुम। अरे घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी मत हो जाना तुम। छोटी अच्छी लगती हो, बड़ी मत हो जाना तुम। अरे छोटी अच्छी लगती हो, बड़ी मत हो जाना तुम। जब बेटी ने घर में जन्म लिया, अरे जब बेटी ने घर में जन्म लिया, माता पिता ने उसे लक्ष्मी का रूप दिया। अरे माता पिता ने उसे लक्ष्मी का रूप दिया। साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर घर में आई बेटी के चलते माता पिता ने खूब खुशियां मनाई। बेटी को पढ़ाया लिखाया, बेटे से भी ज्यादा प्यार जताया। बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। अरे यूं मानो बेटी में थी पिता की धड़कन, पिता में थी बेटी की जान। अरे यूं मानो बेटी में थी पिता की धड़कन, पिता में थी बेटी की जान। देखते ही देखते बेटी हो गई जवान। अरे देखते ही देखते बेटी हो गई जवान। और बेटी हुई जवान तो माता पिता को उसके विवाह के सपने आने लगे। माता पिता बेटी के विवाह के सपने सजोने लगे। अरे माता पिता बेटी के विवाह के सपने सजोने लगे। पिता सोच रहा था धूमधाम से विवाह रचाऊंगा, सारी जिंदगी की कमाई बेटी की शादी में लगाऊंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा, सर से लगाकर पांव तक गहनों से सजाऊंगा। माँ सोच रही थी कि यह मंगल घड़ी आएगी, मैं भी सर पर मंगल कलश उठा कर ले जाऊंगी, खूब नाचूंगी गाऊंगी, हल्दी लगाऊंगी मेरी बेटी को, चांद सा सजाऊंगी, चांद सा सजाऊंगी। पिता सोच रहा था कि बारात आएगी मेरे द्वार। अरे पिता सोच रहा था कि बारात आएगी मेरे द्वार, मैं बारातियों का स्वागत करूंगा पहना कर हार। अरे मैं बारातियों का स्वागत करूंगा पहना कर हार। अरे माँ सोच रही थी कि यह मंगल घड़ी आएगी। अरे माँ सोच रही थी कि मैं भी दामाद जी को बधाने जाऊंगी, सर पर मंगल कलश उठा कर ले जाऊंगी। अरे माँ सोच रही थी कि यह मंगल घड़ी आएगी, मैं भी सर पर मंगल कलश उठा कर ले जाऊंगी, एक दो बार दामाद जी को छकाऊंगी, फिर आरती उतार घर में लाऊंगी। अरे फिर आरती उतार घर में लाऊंगी। अरे जैसे ही 7 फेरे लिए जाएंगे, अरे जैसे ही 7 फेरे लिए जाएंगे, कन्यादान कर सबसे बड़ा पुण्य कमाएंगे। अरे कन्यादान कर सबसे बड़ा पुण्य कमाएंगे। पर दुख तो इस बात का था, अरे दुख तो इस बात का था, इस कलेजे के टुकड़े को विदाई नहीं दे पाएंगे। अरे इस कलेजे के टुकड़े को विदाई नहीं दे पाएंगे। अरे जिस बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया, पल भर के लिए आंखों से दूर नहीं होने दिया, उस बेटी को अपनों से दूर कैसे कर पाएंगे। अरे उस बेटी को अपनों से दूर कैसे कर पाएंगे। यही प्रश्न दोनों माता पिता के दिल में चल रहा था। अरे यही प्रश्न दोनों माता पिता के दिल में चल रहा था। सपनों ही सपनों में यूं मानो बेटी के विदाई का दौर चल रहा था। अरे सपनों ही सपनों में यूं मानो बेटी के विदाई का दौर चल रहा था। माँ भी रो रही थी, पिता भी बेटी को बाहों में भरकर रो रहा था। अरे माँ भी रो रही थी, पिता भी बेटी को बाहों में भरकर रो रहा था। अरे जैसे ही बेटी चलकर गाड़ी में बैठने लगी, अरे जैसे ही बेटी चलकर गाड़ी में बैठने लगी, माँ चीखते ही सपनों की दुनिया से जाग गई। अरे माँ चीखते ही सपनों की दुनिया से जाग गई और माँ की आँख खुली तो माँ को पता चला कि जिस बेटी के लिए वह इतने बड़े बड़े सपने सजा रही थी, वह बेटी किसी आशिक लड़के के साथ भाग गई। अरे वह बेटी किसी आशिक लड़के के साथ भाग गई। इस सदमे को कमजोर दिल का पिता सह नहीं पाया। सुनते ही पिता को अटैक आया। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे मैं इन दुनिया वालों के सामने सर उठाकर चल पाऊंगा, कैसे मैं इन लोगों के तानों से बच पाऊंगा। इतना सोचते ही पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे इतना सोचते ही पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे जिस बेटी को जान से भी ज्यादा ही प्यार किया, उस बेटी की सिर्फ एक गलती ने अपने पिता को जीते जी मार दिया, अपने पिता को जीते जी मार दिया। अरे विधवा हो गई वो माँ, अरे विधवा हो गई वो माँ जो रातों रातों तक सो न पाई। खुशियां तो मानो माँ की माँ से कोसों दूर हो गई। अरे खुशियां तो मानो माँ की माँ से कोसों दूर हो गई। बेटी और पति के गम में माँ भी पागल हो गई। अरे बेटी और पति के गम में माँ भी पागल हो गई। अरे बचा था केवल छोटा भाई, अरे बचा था केवल छोटा भाई। भाई बोला वह बहन नहीं थी, वह तो थी एक कसाई जो खुशहाली से भरे परिवार में आग लगा गई। अरे जो खुशहाली से भरे परिवार में आग लगा गई। भाई ने भी माँ का खूब इलाज कराया, सारा पैसा माँ के इलाज में लगाया, पर दुर्भाग्य था उस बेटे का। अरे दुर्भाग्य था उस बेटे का, माँ का दिमाग सही नहीं हो पाया, माँ का दिमाग सही नहीं हो पाया। अरे अब न तो उसके पास पैसा न उसके पास काम। अरे
अरे अब ना तो उसके पास पैसा ना उसके पास काम, अरे भटकता रहा वह सुबह व शाम, अरे भटकता रहा वह सुबह व शाम, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल पाया, अरे लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल पाया। अरे बदनसीब था वो बेटा जो अपनी माँ के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाया, इंतजाम तक नहीं कर पाया। तभी हर तरफ से परेशान होकर छोटा भाई भी एक दिन ऐसा कदम उठा गया कि चलती ट्रेन के आगे कूदकर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया। अरे छोटा भाई भी अपनी जान दे गया, लेकिन उसकी जेब में मिला पत्र सभी बहन बेटियों के लिए एक संदेश दे गया कि हमारी प्यारी प्यारी बहना, रख सको तो इस राखी के धागे की लाज रख लेना, और हो सके तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, और ऐसा कदम कभी उठा मत लेना, और ऐसा कदम कभी उठा मत लेना कि सर उठाकर चलने वाला पिता शर्म से मर जाए, और माँ बेटी और पति के गम में पागल होकर दर दर की ठोकरें खाए, दर दर की ठोकरें खाए, और भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पर जाकर कट जाए, रेल की पटरियों पर जाकर कट जाए। अरे जिस भी बेटी द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, अरे जिस भी बेटी द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, उसे माँ बाप तो क्या भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा, भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। अरे बेटियां अगर अपने माता पिता के सपनों को यूं तोड़ जाएगी, अरे बेटियां अगर अपने माता पिता के सपनों को यूं तोड़ जाएगी, तो फिर कोई भी माँ बेटी को जन्म देने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, हिम्मत नहीं कर पाएगी। मैं साक्षी अहीर, पिलखेड़ी से। जय हिंद।